ऐसा है कि 5 वाले परेशान कर रहे थे 1 2 3 4 वालों को, तभी ये सब खुश होकर ताली बजा रहे हैं कि जल्दी से। क्या ऐसा है? तुम लोग दुखी नहीं हो कि हम लोग के बड़े भाई कक्षा 5 वाले चले जाएंगे? सबसे बड़े हम हैं? ये चाहे कि सबसे बड़े सीनियर हम हो जाए। 4 वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई। कुछ न कुछ ये होता है कि कक्षा 1 से 5 तक तुम लोग यहाँ पढ़े हो तो लगाव हो जाता है टीचरों से कि स्कूल चलना है, पढ़ाई करना है। तो हम लोग यही चाहेंगे, यही आशीर्वाद तुम लोग के साथ हमेशा बना रहे कि जहाँ भी जाइए वहाँ अपने घर का, अपने गुरुजन का, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए। वहाँ पे कोई ऐसा काम, अशिष्टता का काम न करिए जिससे कि प्राथमिक विद्यालय रामपुर का नाम खराब हो, या कभी कोई पूछे कि आपका क्लास टीचर कौन था तो उसका नाम खराब हो। ऐसा कुछ भी दूसरे विद्यालय में जाके नहीं करना है। वहाँ पे कई, अब जहाँ तुम लोग जाओगे वहाँ पे कई विद्यालयों से लोग आए रहेंगे, बच्चे आए रहेंगे। कोई थाना रामपुर प्रथम से आया रहेगा, कोई द्वितीय से आएगा, कोई रामपुर से गए रहेंगे। तो उसमें ये दिखना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय राम के बच्चे बड़े शालीनता से बैठे हैं, पढ़ते हैं, उन्हें कुछ आता है, उन्हें पढ़ाया गया है पीछे। ठीक है? ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी छवि, आपके पुराने विद्यालय की छवि या आपके पहले जो अध्यापक रहे हैं उनकी छवि खराब हो। ठीक है? बाकी सर ने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। उससे तुम लोग अपने भी जीवन में उससे कुछ सीखो कि हमें स्कूल भेजा जा रहा है तो हम क्या करें, स्कूल हमें किस लिए भेजा जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं, बैग रखेंगे, फिर अपना वही काम शुरू, खेलने वाला, पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर शाम को घर पहुंच जाएंगे। माँ बाप तो देखे नहीं, उनको तो ये पता है कि तुम स्कूल गए, वहाँ पढ़ाई हुई होगी, पढ़े होगे, लेकिन असलियत में क्या है कि तुम जान रहे हो कि हम गए, बैग रखे और तब से हम घूम रहे थे। अब कक्षा 5 वाले तुम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, क्लास 6 में गए, अब तुम लोग के ऊपर जिम्मेदारी, पढ़ाई का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है? इसलिए आप मेहनत लगा के, मन लगा के अपना पढ़ाई करो और आगे अपना भविष्य के लिए तुम लोग को शुभकामनाएं। हमारे स्कूल की साधना मैडम भी कुछ आशीर्वाद आप लोग को दें, थोड़ा बच्चों को प्रोत्साहित दिए कि बच्चे आगे चल के पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से। के माध्यम से जो भी कैसे भी आपको अच्छा कुछ भी ऐसे ही बोल दीजिए, ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए बस। नहीं, ध्यान से सुनिए। सारे बच्चों के साथ आशीर्वाद है, जो रहने वाले हैं और जो जाने वाले हैं। और इसमें से खास मेरा सपोर्ट लड़कियों को रहता है कि लड़कियां अपने आप को इतना तैयार करें, इतना मजबूत बना के रखें ना कि उन्हें कोई परेशान ना कर सके। और कभी भी ऐसा ना हो कि उनको हमेशा सहारे की जरूरत पड़े। वो इस लायक बने पढ़ लिख करके दूसरे को सहारा दे सके। उन्हें ऐसा नहीं कि हम घर पे हैं, मम्मी के घर पे हैं तो मम्मी पापा ही हमारा सहारा है अभी तक, उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड ही हमारा सहारा हो। अपने पैरों पे खड़े होने का टारगेट बना के चलो कि पढ़ लिख करके सबसे पहले अपने पैरों पे हमें खड़ा होना है। समझ में आई बात? ये बात हमारी हमेशा सब लोग याद रखना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। आप लोग को जो बताई है बहुत अच्छी बात बताई है। लड़कियां ध्यान से सुने, इधर देखिए आप लोग। मैडम जी के कहने का मतलब है, आप लोग देखें जिसकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, पहले के जमाने में लड़कियों को ज्यादा लोग पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे, घर का काम काज सिखाने में ही व्यस्त रखते थे कि चलो बड़ी हो जाओगी, शादी हो जाएगा तो खाना बनाने आना चाहिए, झाड़ू लगाने आना चाहिए, पोछा लगाने आना चाहिए। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है तो लड़कियां जो होती हैं शादी के बाद अपने हस्बैंड, अपने पति के अधीन हो जाती हैं। वो पैसा देंगे तभी हम कोई चीज खरीद, मान लो हमको कोई साड़ी पसंद आ गई, समझ में आया कि नहीं, अब हमको खरीदना है, मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो हम उनके अधीन है, उनसे कहेंगे कि आप मुझे पैसा दीजिए, मुझे ये चीज पसंद है। अगर वो दिए तो आपका शौक पूरा हुआ, अगर बाई चांस नहीं दिए तो फिर आपका शौक पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप पढ़ लिख के उस काबिल बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो आप खुद से अपने शौक की चीजें खरीद सकते। तो बहुत अच्छी बात बताई साधना मैडम ने।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम मैडम से भी चाहेंगे कि आप लोग को थोड़ा आशीर्वाद दें, क्योंकि अब ये मैडम लोग सबसे पुरानी है। अब हम लोग इनके रहते हुए इनके पीछे पीछे आए हैं और यहाँ पे हैं, और हमको तो लग रहा है जब से ये स्कूल चल रहा है तब से मैम है यहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद दें। कुछ भी बोल दीजिए बच्चों को, पढ़े हमारा आशीर्वाद है बच्चों को कि सब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बढ़िया मैम। ऐसे नहीं खड़ा हो गए, ऐसे पूरा चलिए मैम, चलिए सिंपल मैडम बोल रही है, बोलिए मैडम, आशीर्वाद दीजिए हमको, बच्चों का आशीर्वाद पढ़ाई या पढ़ाई देख रहे हैं अरे खूब झोला भर भर के पूरा भर भर के आशीर्वाद देंगे, खूब खेत चलाने पढ़ा रहे 5 साल से आशीर्वाद ही दे रहे हैं ना। देखिए मैडम कहीं जी भी जाओ तुम लोग तो स्कूल का नाम रोशन करो कि इस विद्यालय से पढ़ के आई हो, तो मैम ठीक है ना। मैम क्या बोली है कि कक्षा 1 से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को तो हम लोग 1 से ही आशीर्वाद दे रहे हैं, है कि नहीं? वो आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? शिक्षा के माध्यम से ना, वो बहुत बड़ी आशीर्वाद हो गई। क्यों? सीमा मैडम गीत के आप लोग माध्यम से भी थोड़ा सा आशीर्वाद सीमा मैडम से लेके सीमा मैडम से बच्चों को तो शिक्षा दे के उसको डांट भी दिए हैं, डरवा के भी दिए हैं और प्यार से भी दिए हैं। हाँ, ये तो वो वो तो अनुशासन के लिए थोड़ा सा डांटना हम लोग का जरूरी था कि बच्चे अनुशासन में रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम लोग आप लोग को जान से डांटे या मारे ना। आप लोग हमेशा आगे बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी कह रही हैं कि एक के साथ आप लोग पढ़े हैं, तो हम लोग आपको पढ़ाए भी हैं और कभी आप लोग शरारत किए हैं, तो आप लोग अनुशासन, देखिए कोई भी चीज बिना अनुशासन के अच्छी नहीं लगती। जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो अपने साइड न चला के ऐसे ऐसे बचाते हुए चलाएं तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। हम बार बार करते हैं, किसी कार्य को करने में नियम अनुशासन ये होना चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, इंटरवल होता है तो उसमें खेल कूद खाना, जब खेल का समय होता है टीचर आप लोग को जो खेल सामग्री है देता है तब खेलिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के बीच में आप लोग निकल जाइए और कहीं खेलना शुरू कर दीजिए, है कि नहीं? चलिए, तो बातें बहुत हो गई, अब हम लोग आते हैं। तो सर पहले आप बताएं कि सबसे पहले जो एग्जाम हुआ है उसके अनुसार जो सबसे अधिक अंक लाया है और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसका नाम हम कहेंगे कि अभिनंदन सर बताएं, और वो बच्चा या बच्ची यहाँ पे आए। अदिति मौर्य, ताली बजाइए। मैम आप नहीं है, टीका लगाइए। फोटो खींचते गाने तो बजाइए। शिक्षा, ये शिक्षा रूपी तिलक है कि नहीं? जब पहले के जमाने में राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो उनकी पत्नियां जो है तिलक लगा के उनका स्वागत करती थी, जाइए विजयी। उसी प्रकार से जो आपकी अध्यापिका हैं उन्होंने तिलक लगाया है, किसके लिए? आप युद्ध करने तो जान ही रहे हैं। आपकी जो आगे की जीवन है, पढ़ाई है, जो आगे आपका भविष्य है वो उज्जवल है। और जैसा कि साधना मैडम, मनोज मैडम आपके हाथों पे रक्षा बांधी है, तो पहले जमाने में भी लोग रक्षा बांधते थे कि आप लोग के ऊपर कोई संकट न। तो इसी प्रकार से ये बेटा आइए इधर, सर आइए केक कटवा दीजिए। अरे आप आइए ना, आप आइए, जाओ उधर, जाओ मैम, जाओ उधर। एक चीज बता दें, ये मैम पहले इतिहास में जो पढ़े हो रानी लक्ष्मीबाई,
फंसा लीजिए तब उसको। ये सब लड़ाइयाँ लड़ती थी तलवारों से, आज भी लड़ाई भी लड़नी है लेकिन कलम से। समझ में आई बात? यस मैम। हाँ, हर जगह लड़ाई लड़नी है लेकिन कलम की लड़ाई है अब, तलवारों की नहीं है। जिसकी कलम जितनी तेज वही विजेता है।